राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये सारे डिफिनीशन हम एक बार पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया का अलग से इस वीडियो का लिंक भी हम इसमें जनरेट कर दूँगा आपको, जिसे आप देख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी रखें। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वो क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके आप एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिससे पहला हो गया एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया होता है। डिसोसिएशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभय अपघटन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार का होता है? 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन? योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अभय अपघटन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिख देते हैं H2 प्लस O2। H2 प्लस O2 क्या बनता है? H2। इसमें हाइड्रोजन के दो कौन है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 भी है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो हम इनको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इधर हम 2 का मल्टीपल करेंगे। जब 2 का मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है? 2H2, मतलब हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। जो आगे वाला होता है सफल में, उसका मल्टीपल सब में होता है, और जो पीछे होते हैं उनके सिर्फ उसी में होते हैं। जैसे H2 पेज के पीछे 2, तो 2 इसका हो गया, 2 इसमें हाइड्रोजन से पहले भी ऑक्सीजन से पहले, तो दोनों को। तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया। लेफ्ट साइड में चलते हैं, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। मतलब यह हमारा अनबैलेंस रिएक्शन है, या बैलेंस अभी तक नहीं है। बैलेंस रिएक्शन क्या होता है कि जब दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद LHS में और RHS में दोनों तरफ की तत्व या यौगिक आपस में कण उनके बराबर हो तो होता है। अब इसमें हाइड्रोजन 4 हो रहा है, 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन को 2 को मल्टीपल कर देते हैं। 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, इधर 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा जल का अणु बनाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो 5 प्रकार का होता है। पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, थर्ड वियोजन अभिक्रिया, फोर्थ अपघटन अभिक्रिया, चौथा अभय अपघटन अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। योगात्मक, प्रतिस्थापन, वियोजन, अपघटन, अभय अपघटन। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप वीडियो अगर वॉच करेंगे तो आप इसको स्टॉप करके और लिख भी सकते हैं, रीड आउट भी कर सकते हैं इसको, और 2-3 बार आप देखेंगे, 2-3 बार में तो ये आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। स्किप करके इसको देख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार का होता है। योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और अभय अपघटन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे पहला, फर्स्ट में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन, मतलब कि योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ
अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेगा, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए। इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन एक पदार्थ हो गया, दोनों आपस में क्रिया किया और एक नया पदार्थ जल का बना लिया, ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम हो गया Mg प्लस ऑक्सीजन, इसमें दोनों क्रिया किया और क्रिया करने के बाद हमारा बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इसमें देखिए Mg दो ठो है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो, यहाँ पर मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी एक हो गया, तो यहाँ पे दो को मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा MgO। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस। इसमें ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दो पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाया। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बना दिया। उसी तरह कर देखेंगे थर्ड में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 क्रिया किया, दो पदार्थ हो गया, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। क्रिया करने के बाद एक अलग पदार्थ बना लिया, उसको क्या कहते हैं CO2 बना लिया। ये भी थर्ड पदार्थ हो गया। उसके बाद और भी एक रिएक्शन देंगे, आप कह सकते हैं कि खाली ऑक्सीजन से क्या क्रिया कर रहा है, तो दूसरा भी क्रिया कराते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन से क्लोरीन क्रिया कर दिया Cl2, तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा HCl। क्या HCl बैलेंस है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के भी दो। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के भी, मीन्स कि आगे हम क्या करते हैं, पॉइंट दो का मल्टीपल कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी दो हो गया, क्लोरीन भी हो गया, मतलब कि हमारा बैलेंस हो गया। इन सभी में क्या हो रही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहा है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बना रहा है, तो उस क्रिया क्या करते हैं, एडिशन। एडिशन मतलब कि ऐड होगा, तो एक पदार्थ A प्लस B होगा और ये ऐड होकर हमारा AB बना है। वो मैथमेटिशियन वाली नहीं है, A प्लस B होगा तो A प्लस B होगा, यहाँ पे इंटू नहीं है, ऐड होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिया वाली। तो कर सकते हैं योगात्मक प्रक्रिया, ये क्या हो रही है, रासायनिक प्रक्रिया। तो पहले वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। हाँ देखिए, अब दूसरा हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि प्रतिस्थापन या विस्थापन। क्या होता है, प्रतिस्थापन क्रिया या विस्थापन क्रिया। इसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक स्थान को छोड़कर दूसरा ग्रहण करना, जिसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हम लिखते हैं CuSO4। CuSO4 क्या हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। इसमें हम जिंक से क्रिया करते हैं। करने के बाद क्या करते हैं, ये हो जाता है हमारा जिंक SO4 और कॉपर को अलग कर देते हैं। यहाँ पर सल्फेट जो होती है, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है। सल्फेट किसे क्रिया कर रहा है, जिंक से कर रहा है। सल्फेट यहाँ पे जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बना लिया। और यहाँ पर हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट था। CuPr कॉपर सल्फेट, PHA होता है, ACuL आप लिख सकते हो ताकि वह क्लियर दिखे ना, तो मैं बोल देता हूँ उस पर। तो कॉपर सल्फेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सल्फेट क्या होता है कि एक सल्फेट पहले कॉपर से क्रिया किया हुआ है और यहाँ पर कॉपर को विस्थापित करके जिंक से क्रिया करता हो, तो उसी को हम प्रतिस्थापन क्रिया या विस्थापन कहते हैं।
प्रतिस्थापन क्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाशील यौगिक के अणु यानी का सल्फेट हमारा क्या है, क्रियाशील यौगिक है, जिसमें क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित करके दूसरे यौगिक या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता हो, ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, कॉपर का स्थान ग्रहण करता है, कॉपर को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन सल्फेट लिखते हैं H2SO4 प्लस जिंक इसमें है, अगर यहाँ पर जिंक क्या है, क्रियाशील यौगिक है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन को क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट था और जिंक क्या क्रियाशील यौगिक है, तो जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करा। इसीलिए तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन क्रिया कहता है इसमें क्रियाशील यौगिक जो होता है वह दूसरे यौगिक अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता है। उसी तरह अगर हम देखते हैं कॉपर सल्फेट ACuSO4, इसमें अगर हम फेरस लेते हैं Fe, और यदि फेरस सल्फेट क्या करेगा, फेरस क्रियाशील होता है, यह कॉपर को विस्थापित करता है और कॉपर के साथ विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी हमारा क्या हो गया कॉपर सल्फेट, ये हमारा क्या हो गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि विस्थापन या प्रतिस्थापन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उसका प्लेस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हो, विस्थापित करके खुद का स्थान ग्रहण कर रहा हो। तो यह सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया को अगर डिफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु, जिंक यहाँ पर क्या है, क्रियाशील यौगिक, फेरस क्या है, क्रियाशील यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब विस्थापित करता है। उसी प्रकार हमारा तीसरा है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला क्या पढ़ते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा क्या पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा पढ़ेंगे अभय अपघटन अभिक्रिया। क्या हो, डिकम्पोजिशन हो रहा है, मैंने अपघटित हो रहा है, टूट रहा है, विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन में दो चीज़ें हैं। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयन विनिमय हो जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयन विनिमय हो जाते हैं, आदान प्रदान हो जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता हो, तो ऐसे अभिक्रिया को अभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि दो पदार्थ होगा और दोनों का आयन क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित करके विनिमय होगा, मैंने निगेटिव वाली पॉजिटिव को दे देगा, पॉजिटिव वाले निगेटिव को दे देगा। जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। जैसे किसी पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो यह क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। जिसके पास माइनस होगा वो दूसरे को वाले को कि तो ले लेगा या दे देगा, जिसके पास एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि सभी क्रिया गैस क्या करते हैं, सभी गैस अप्रिय होना चाहते हैं, उसके अणु एक होने चाहिए। तो डबल डिकम्पोजिशन करते हैं
जिसमें आयन इनके क्या होते हैं, आदान प्रदान हो जाते हैं, कि तो दूसरे को दे देते हैं या ले लेते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे अभय अपघटन अभिक्रिया